हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रिपरेशन विद लोकोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने 2 बार सीटेट कैसे क्वालिफाई किया। मैंने जो पहला पेपर दिया था अगस्त सन 2023 में, उसमें पेपर 1 में जो मेरे मार्क्स थे 101 थे। पेपर 2 में जो मेरे मार्क्स थे वो 83 थे। फिर जो मेरा दूसरा पेपर दिया वो सन 2024 में दिया, जिसमें मेरे मार्क्स थे पेपर 1 में 98 और 98 और पेपर 2 में जो थे मेरे मार्क्स 93। तो मैंने कैसे दोनों पेपर को क्वालिफाई किया, मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। ये रियल है कि मैंने ना ही तो कोई बुक्स लिया था और ना ही मैंने कोई कोर्स लिया था। इस वीडियो में हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट ये देखेंगे कि मैंने कैसे सीटेट क्वालिफाई किया, और अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कैसे सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया। मैंने जो मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, मैंने सचिन एकेडमी से, यूट्यूब चैनल है सचिन एकेडमी, यूट्यूब चैनल से मैंने जो है अपनी क्लासेस अटेंड की थी। वहाँ से सचिन एकेडमी के चैनल पर सन 2019 के जो है वीडियो का प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट को मैंने जो है देखा, 3-4 बार देखा, और उसी प्लेलिस्ट से ये एक बहुत हेल्पफुल प्लेलिस्ट है। उसके बाद जो है मैंने जो है सचिन सर के डेली जो क्लासेस होती थी उनको भी लेता था। सचिन सर के मेरे पास पीडीएफ थे, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने सचिन सर के जो है बैच लिए हुए थे, तो उसके जो है पीडीएफ मुझे मिल गए थे सचिन सर के। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले जो मैंने किया था, सचिन सर की जो है प्लेलिस्ट थी सन 2019 की, उसको मैंने 3 से 4 बार रिवीजन किया था, 3 से 4 बार क्लास को लिया था। उसके बाद जो है सचिन सर की जो डेली क्लास आती थी उसको भी मैं करता था, क्योंकि डेली क्लास करने से क्या होता है कि सीटेट जो है सीडीपी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, और सीडीपी में जो है और सीडीपी का जो नंबर है वो 90 नंबर समझ गया आप, क्योंकि सबका 15-15 नंबर जुड़ता है, तो पैडालॉजी लगभग 90 नंबर हो जाता है पूरा। तो इसीलिए सीटेट में जो है सीडीपी का बहुत बड़ा रोल है, तो सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और जो है उसके बाद मैंने फिर पीवाईक्यू लगाया। पीवाईक्यू मैंने जो है 27-28 पीवाईक्यू लगाए थे, जो काफ़ी हेल्पफुल था। और सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल पीवाईक्यू, इतना हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप केवल पीवाईक्यू ही करके चले जाए ना, तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, पीवाईक्यू दो तो उसका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपका सीटेट वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा केवल पीवाईक्यू से। ये था कि मैंने बताया कि मैंने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया। और अब मैं इसमें बात करूँगा कि जो सचिन एकेडमी से नहीं पढ़ते हैं, वह कहीं और से पढ़ते हैं, तो वो कैसे क्वालिफाई करें। सबसे पहले जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो सिलेबस को समझें। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे तब तक किसी भी पेपर को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप सिलेबस देखो और पीवाईक्यू दो आप 3 पीवाईक्यू दो। पहले समझो कि मेरे मार्क्स कितने जा रहे हैं, कहाँ कितना ज़्यादा जा रहा है, किस में कम है, किस सब्जेक्ट में कम है, किस में ज़्यादा जा रहा है, किस में और मेहनत करने की आवश्यकता है, कौन सा पार्ट मेरा वीक है, ये सब समझ में आता है। उसके बाद फिर आप जो है तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले आप सिलेबस देखें, पीवाईक्यू लगा के अपने आप को देखें कि आप कहाँ डिज़र्व करते हैं। उसके बाद फिर जो है आप कोई यूट्यूब चैनल, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई एक चैनल जो है डिसाइड कर लीजिए, फिर वहाँ से हटिए मत, मतलब उसको डिसाइड कर लीजिए, फिर वहीं से पढ़िए, इधर उधर ना करें, क्योंकि जब इधर उधर आप करेंगे ना तो आप डाइवर्ट होंगे, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए एक ही जगह एक यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लें, निर्धारित कर लें, वहीं से पढ़ें, और वहीं की क्लासें को उन्हें किसी भी यूट्यूब चैनल का विश्वास करें, उसी को बार बार पढ़ें। फिर इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस भी यूट्यूब चैनल का आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ का शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। जैसे शॉर्ट नोट्स में किस में क्या होता है, जैसे सीडीपी में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्ड होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे सीडीपी में जो होते हैं शब्द होते हैं, तो उसको समझने के लिए शॉर्ट नोट्स आप बनाओ। जो है मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, केवल 2 पेज के थे, केवल 2 ही पेज के थे शॉर्ट नोट्स। इसी शॉर्ट नोट से काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होता है लास्ट में, तब शॉर्ट नोट्स रिविज़न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद
रिवीजन, जब रिवीजन भी आप शॉर्ट नोट्स का ज़्यादा करें। अगर आप क्वेश्चंस ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो सीटेट में क्या होता है ना कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे और सब चीज़ों को देखो, जितना क्वेश्चन अटेंड करोगे, ये समझो आपका उतना ही फ़ायदा होगा। उसके बाद मैक्सिमम टेस्ट दो, जितना हो सकता है टेस्ट दो, जितना हो सकता है उतना टेस्ट दो। कम से कम 30 प्लस जो है 30 प्लस आपको जो है टेस्ट देना होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे ना तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में रिपीट होते हैं इसीलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले भी सिलेबस आप देखेंगे, फिर उसके बाद आप PYQ को देखेंगे। उसके बाद एक एक प्लेटफॉर्म निर्धारित कर लीजिए, वहीं से पढ़िए, इधर उधर मत होइए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए जो हार्ड वर्ड थे CDP के। उसके बाद रिवीजन करिए बार बार, और उसके बाद फिर मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। और हाँ, जब टेस्ट आप दें तो मॉडल पेपर का टेस्ट ना दें, PYQ दें, क्योंकि PYQ देंगे तो वो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और PYQ से अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है। तो मॉडल पेपर ना दे के PYQ ही दें, जितना हो सके PYQ दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेपर 1 में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDP। मेरा मानना है अगर आप सीटेट के लिए 6 घंटे पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले उसमें से 3 घंटे केवल आप CDP पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो है 90 नंबर जो होता है CDP का पार्ट होता है, ये समझ लीजिए, 90 नंबर। तो अगर आप CDP पढ़ेंगे तो आपका सीटेट वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDP। पेपर 1 के लिए सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए CDP पे, बहुत आराम से निकल जाएगा। और पेपर 2 के लिए जैसे जिनका SST है, मेरा SST था, तो SST और CDP इसका भी 90 नंबर वेटेज होता है, क्योंकि SST 60 नंबर का होता है और 30 नंबर का जो है CDP हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 नंबर हो जाएगा। तो SST और CDP पर ज़्यादा आप ज़्यादा फोकस करोगे सेकंड पेपर के लिए, तो आपका सेकंड पेपर जो है बहुत आराम से निकल जाएगा। हाँ, जिनका साइंस और मैथ है तो साइंस और मैथ पे आप ध्यान दोगे, साइंस और मैथ, उसके बाद जो है CDP, इससे भी आपका सेकंड पेपर निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही 2 पेपर पढ़ो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ कि किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे फोकस तो सभी पे करना चाहिए, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। तो ये था फाइनली, मैंने बताया कि मैंने कैसे 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया। और एक चीज़ ये बताना है कि टैग वर्ड, सीटेट में जो है टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने टैग वर्ड बनाए हुए थे, मैं दिखाऊंगा, ये टैग वर्ड, ये टैग वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग वर्ड जो है सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और CDP के जो है मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे कि मतलब टॉपिक थे, जैसे CDP के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, EVS के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने नोट्स बनाए हुए थे। और ये भी मैंने बनाया था कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, ये बहुत बेनिफिट होता है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया, और आप भी ऐसे करिए। और हाँ यार, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, और सब्सक्राइब को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़।